वेलकम स्टूडेंट्स हम आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। लास्ट सेशन के अंदर जो मैंने बात की थी आपसे, वो बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि लैंड, लेबर और कैपिटल जो है हमारा इनपुट रिसोर्सेज होते हैं। तो अब जो हमारी कंडीशन है, देखिए कैपिटल फंक्शन को तो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट फंक्शन में डिफाइन कर दिया है, तो वो आपका कैपिटल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हमने जो प्रोडक्टिविटी का नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करना है वो है लेबर, डिमांड फॉर लेबर, या हम लेबर फंक्शन कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा डिमांड फॉर लेबर फंक्शन कहलाता है। हम इसको भी यहाँ स्टडी करते चलेंगे। देखिए बेसिकली डिमांड होती क्या है, जब आपका लेबर यानी जो आपका काम करने वाला मजदूर तबका होता है उसकी जो इस्तेमाल, जितना भी इस्तेमाल आपकी इकनॉमी में हो रहा होता है, उस इकनॉमी की इस्तेमाल को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो कंट्रीज या इकनॉमीज हैं वो किस तरह से अपने लेबर को, अपनी लेबर रिसोर्स को इस्तेमाल करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। जो फिर्म्स हैं वो क्या डिमांड करती हैं, क्या डिमांड होती है। देखिए जी, जब फिर्म्स क्या करती हैं, फिर्म्स अपनी डिमांड को शिफ्ट इस तरह से करती हैं। सबसे पहले जो है अगर उनको देखते हैं तो हमारा जो ग्राफ देखा जाता है उसमें नेगेटिव स्लोप आता है। नेगेटिव स्लोप कैसे होता है, बेसिकली जब कभी फिर्म्स ये देखती हैं कि लेबर उनको महंगी पड़ रही है, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो वो क्या करते हैं, वो लेबर की डिमांड कम कर देते हैं और वो बहुत कम लोगों को हायर करते हैं जिनसे उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर सके या वो अपना प्रॉफिट बूस्ट कर सकें। प्रोड्यूसर क्या करता है, जब लेबर की तादाद को कम करता है तो अब हमारे पास एक वो होती है, जिसे कहना चाहिए कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वे होती है जिससे हम इसको एनालाइज कर पाते हैं। देखें बेसिकली होता क्या है कि एक स्लोप शो होता है, एक ग्राफ बनी हुई होती है। तो उस ग्राफ को हम क्या करते हैं, उस ग्राफ को जब हम देखते हैं तो वो नेगेटिव अपना रिएक्ट करती है, क्योंकि क्योंकि जब हमारे पास वेजेस ज्यादा हो जाते हैं तो कंपनीज जो हैं वो लेबर को हायर नहीं करती। इस वजह से हमारे पास नेगेटिव वे में शो। डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अगर हम लेबर मार्केट के ऊपर रखकर देखते हैं तो क्या होता है, डायमेंशन में क्या था कि जब कंपनी को आखिरी गुड बनाने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, यानी उनकी जब एडिशनल यूनिट बनाना होता है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को, तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड ऑफ लेबर को हाई कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, लेबर की एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब देखें इकोनॉमी में आपकी रिसोर्सेज यूज़ हो रही होती हैं, प्रोड्यूसर की जब रिसोर्सेज को इकोनॉमी में पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ज़रूरत क्या पड़ती है कि उसे एडिशनल यूनिट बनाने पड़ते हैं, तो वो एडिशनल यूनिट के लिए लोगों को हायर करता है। तो जब वो हायरिंग करता है तो ऑलमोस्ट ये डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट से जो जो तादाद होती है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ना शुरू हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आपकी चीज़ों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर हम डिमांड फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो डिमांड फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा जो लेबर होता है, वो लेबर क्या कर रहा होता है, वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जब हमारी फर्म्स होती हैं, वो फर्म जितना भी अपना इनपुट यूटिलाइज कर रही होती हैं, अपना इनपुट डालने के लिए इनपुट बढ़ा रही होती हैं, तो हमें उस वक्त ये देखने को मिलता है कि हमारा जो लेबर होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो उसके वेजेस से होता है, क्योंकि वो ये करती है कि जब उसके वेजेस की कॉस्ट कम होती है तो वो उसे अपने पास हायर करने को ज़्यादा बेहतर समझती है और ज़्यादा अच्छा समझती है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये प्रोडक्शन फंक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, कोरिलेट होती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लेबर फंक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसको हम इसीलिए यहाँ इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी ग्राफ्स होंगी आगे, हम जो आगे स्टडीज करेंगे उन स्टडीज के अंदर ही बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिलहाल तो ये इंट्रोडक्शन के वे में है, लेकिन ये आगे जाकर बहुत काम आने वाला है जी। अब बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जिस वजह से डिमांड ऑफ लेबर बढ़ती या कम होती है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब फर्म अपनी जो है वो रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहती है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है, अपने लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो लेबर्स की हायरिंग करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर जब इनकी वेजेस कॉस्ट बढ़ने लगती है, कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजी से लेबर्स जो इफेक्ट होने लगते हैं, तो ऑलमोस्ट फिल्म क्या करती है कि उनको निकालना शुरू कर देती है या उसमें से फ्यू फ्यू लोगों को अपने पास रखती है जो कि उसकी स्किल को जानते हो। ठीक है, ये भी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो
अगर इनपुट की प्राइस बढ़ जाए, जैसे इनपुट हमारा क्या हो गया कि हमारा लेबर का वेजेस बढ़ गए, कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारे पास ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि फिर वो फर्म्स जो हैं वो लेबर की हायरिंग जो है रोक देती हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि डिमांड और जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसी का ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो लेबर और कैपिटल है, ठीक है। तो लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो कि रिलेट करता है, आपका कोरिलेट करता है प्रोडक्टिविटी फंक्शन से। इसीलिए हम यहाँ डिमांड फॉर लेबर को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि जब हम आगे थ्योरीज को स्टडी करेंगे, या हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट की थ्योरीज को, या हम दूसरे कर्व्स को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हमें लेबर्स की प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत बात करने को मिलेगी। असल में ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या ये तमाम चीज़ें जो इकनॉमी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो लेबर है वो किस तरह से एफिशिएंट वे में काम कर सकता है, और वो एफिशिएंट है भी तो उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है।